ओके, दिस वीडियो इज़ अबाउट द बीटा फंक्शन। और बीटा फंक्शन जो होता है लाइक अ गामा फंक्शन, ये भी आपका यूज़ होता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। कौन सा वाला? डेफिनेट इंटीग्रल होना चाहिए विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एम एन एन। तो इसमें क्या है, उसमें सिर्फ फंक्शन ऑफ एन था, यहाँ दो वेरिएबल्स आपके हैं एम और एन। तो जहाँ आपके बल्कि दो पैरामीटर्स कह रहे तो ज़्यादा बेहतर वर्ड है। तो जब दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ हम बीटा फंक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि आपकी रेंज जो है, लिमिट्स जो हैं, वो 0 से लेके 1 तक जाए, डिफरेंट फ्रॉम गामा फंक्शन जहाँ 0 से इन्फिनिटी तक जाती थी। ठीक है। और दूसरी बात है, जब हम गामा फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें आपका ई इन्वॉल्व होता था, इसमें एक्स ही है, एक एक्स है और एक 1 माइनस एक्स है। किसी भी के साथ आप एक के साथ अगर m लिख रहे हैं तो दूसरे के साथ n लिख दें और -1 होगा। अब इसका क्या फ़ायदा है? देखें, जब हम गामा फंक्शन करते हैं तो उसमें तो हमें पता है कि गामा फंक्शन इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस n, गामा n होता है, और गामा n की वैल्यू हम फैक्टोरियल के थ्रू हम मालूम कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसका भी कुछ गामा n वगैरह है, वो है ये रिलेशन। वो रिलेशन किसका है? यानी समझने के तरीके से बीटा का गामा फंक्शन के साथ का रिलेशन है। लेकिन वो क्या बनता है? गामा m अपॉन गामा n ओवर गामा m प्लस n। और इसका कॉन्सेप्ट वही है, यानी n-1 फैक्टोरियल होगा। इसका कॉन्सेप्ट है m-1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए फिर हम वही फैक्टोरियल वे में ले जाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, द फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी मैंने 3 से 4 एग्जाम्पल ली हैं। पहले एग्जाम्पल ये रही जिसमें आपके पास प्रूफ करना है ये साइन और कॉस वाला, कि ये इसके इस जो एक फॉर्म दी है इसके बराबर है। तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले जो है जो लेफ़्ट हैंड साइड कह लें वो है कि हेयर 0π/2 साइन px और कॉस qx, यही है। तो इसको हम पहले स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे कि हम 0π/2 और हम इसको स्प्लिट कर देंगे साइन p-1x और कॉस q-1x। और एक एक जो मैंने साइन और कॉस निकाल लिया है उसको आप आगे साइन x कॉस x dx लिख लें। ठीक है। उसके बाद हम इसको, ये जो हमारे पास ये p-1 यहाँ पर भी है और q-1 यहाँ पर भी है, इसको मैं चाहूँ तो इस तरह से लिख सकती हूँ। आई होप कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं समझने में कि मैं स्क्वायर फॉर्म में जा रही हूँ। तो मैं साइन स्क्वायर अगर इधर लगा रही हूँ तो ये पूरे के ऊपर मेरा क्या बन जाएगा, p-1/2, ताकि एक्चुअली ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वापस वही फॉर्म बन जाएगी। एंड सेम गोज़ फॉर दिस वन कि कॉस स्क्वायर एक्स लिख रही हूँ तो ये बन जाएगा q-1/2। लेकिन मैं कॉस स्क्वायर की जगह लिखना चाह रही हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात हो गई, q-1/2। और आगे मेरे है साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब मैं इंटीग्रेशन बाय, बल्कि नहीं, हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे बिल्कुल। सो हम करते हैं लेट u इज़ इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। सो डी यू इज़ इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है। तो ये पूरी चीज़ जो है अगर आप देखें ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी du/2 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ 2 एक्स्ट्रा है। सही है। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते। अच्छा, वही वाली बात जो मैंने गामा फंक्शन की भी उसमें बताई थी वीडियो में, कि आपने वो भी निकालना होता है वैल्यू लिमिट्स की। तो हेयर जब x 0 है और x π/2 है, तो जब x 0 है तो u क्या होगा, जब x π/2 है तो u क्या होगा। हमारे पास ये रिलेशन गिवन है। इस रिलेशन में हमने x 0 डाला तो x 0 पे तो साइन 0 इज़ 0 तो u भी 0 हो गया। और जब मैं साइन π/2 डालूँगी तो π/2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये भी 1 हो गया। ठीक है। तो अब मेरी लिमिट क्या सेट हो जाएंगी, 0 से 1 हो गया। ऑलराइट। साइन स्क्वायर की जगह मैं लिखूँगी u, तो ये हो जाएगा u के ऊपर पावर p-1/2 हो गया। राइट। फिर उसके बाद आगे चले तो ये मेरा
1 माइनस यू हो जाएगा, ठीक है ना, ये यू है ना, तो 1 माइनस यू और ऊपर आ जाएगा q माइनस 1/2 हो जाएगा। और फाइनली इस पूरे की जगह du/2, तो मैं du तो यहाँ लिख रही हूँ और अपॉन 2 को मैं ज़रा बाहर लिख देती हूँ, यानी 1/2 बाहर आ गया। ठीक, अब मैं इसको मैच करूँगी गामा फंक्शन से। ठीक है, तो हम इसको सॉरी गामा बोल रही हूँ मैं, बीटा फंक्शन से मैच करेंगे। तो इसको हमने लिया और यहाँ पे हमने इसको सॉरी पेस्ट ये कर दिया। तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ओके। तो अब ये अगर मैं इसको मैच कर रही हूँ, सो दैट वुड बी 1/2, 0 से 1, सही है। और फिर उसके बाद बीटा m-1 और n-1 चाहिए होता है। तो इसको मैं मतलब अभी ये p-1/2 है, सही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ u p-1/2 है ना, तो दैट वुड बी सेम एज अगर मैं लिख लूँ p+1/2 -1, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 1 माइनस u q+1/2 -1 du। अब अगर मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई ये कैसे हो गया, ये मैंने कैसे लिख दिया p+1/2 -1 कर दिया। देखें, हमें इसको किससे मैच करना था, हमें इसको इससे मैच करना था ना, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर ये कन्फ्यूजन हो रही है आप ऐसे कर लीजिएगा कि मुझे p-1/2 को क्या बनाना है, m-1। तो p-1/2 क्या हो गया, +1 = m हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ प्लस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे किया p-1 + 2/2 LCM लिया, मैं m निकाल लूँगी। m मेरा आ गया p+1/2 इज़ m। इसका मतलब है कि अब मैं वापस इस पोजीशन पे आई और इस पोजीशन पे मैंने लिखा कि p-1/2 जो = m-1 है ना, तो m मेरा क्या हो गया, p+1/2 -1। इस तरह से कर लीजिएगा अगर आप उस चीज़ को मेंटली फ़ौरन कैप्चर ना कर पाएँ। अच्छा जनाब, इसके बाद अब ये क्या हो जाएगा, अब हमने इसको बेसिकली कन्वर्ट कर दिया बीटा फंक्शन में। बीटा हमारा यहाँ m और n होता है, तो m मेरा हो जाएगा p+1/2 और n हो जाएगा q+1/2, सही है। अब मैं इस पर जो हमने ये देखा था कि बीटा m, n इज़ सेम एज़ गामा m, गामा n/गामा m+n। तो यहाँ पे मेरा ये है बीटा p+1/2 और q+1/2 सेम है ना, ठीक है। अच्छा 1/2 साथ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/2 साथ में, और ये मेरा बन जाएगा समझ लें p+1/2, यहाँ पर आ जाएगा q+1/2, और नीचे यानी ये 1/2 है, तो नीचे ही 2 वाले में बन जाएगा ये इन दोनों का सम। तो अगर इन दोनों का सम है तो मैं इसको लिख लूँ p+q+2/2। और हमने मेरा ख़्याल है कुछ प्रूफ भी यही करना था, तो ये यही आपकी फॉर्म ऑलरेडी जो हमें चाहिए था वो आ गई है, ठीक है। हैंस आप इसको उसी फॉर्म में लिख लें, हैंस प्रूफ्ड। ओके, लेट्स चेक वन मोर क्वेश्चन अबाउट इट। इसमें हमने क्या करना है, ये हमने जो मेन हम फ्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं गामा का, गामा ½ = पाई, ये बेसिकली आया समझ लें इधर से ही है। हमने अभी क्या प्रूफ किया था हेयर, हमने जो अभी प्रूफ किया था कि 0 से π/2 था, सॉरी, साइन px और कॉस qx dx इज़ इक्वल्स टू गामा p+1/2 गामा q+1/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा p+q+2/2। यही हमने प्रूफ किया था ना अभी। तो अब आप यहाँ पे अगर मैं इस वाले केस में हम ले लेते हैं पुट p = q = 0, अगर हम ये सब 0 डाल दें तो अब क्या होगा,
लेफ़्ट हैंड साइड बन जाएगी आपकी 0 से पाई अपॉन 2 और साइन के ऊपर पावर 0 यानी कि एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज़ 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, राइट साइड पे हम आते हैं तो डिनोमिनेटर में यहाँ तो मैं पहले लिख लूँ 2, ऊपर आए तो 0 + 1 अपॉन 2 इज़ हाफ, गामा हाफ और नीचे क्या बन जाएगा मेरा 2 अपॉन 2। ठीक है ना, तो 2 अपॉन 2 बन जाएगा। अच्छा, गामा 2 अपॉन 2 आपने 2 अपॉन 2 का मतलब हो गया 1, और हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया हुआ है कि गामा 1 इज़ 1। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं इस पूरे की जगह तो गामा 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। तो 2 1 ज़ा 2 बन गया, राइट। अच्छा, मैं अगर ये वाली साइड सॉल्व करूँ तो ये वाली साइड मेरी बनती है एक्स, और इस पे लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 जाएगा, तो इट्स पाई अपॉन 2 माइनस 0 इज़ इक्वल्स टू, अच्छा इज़ इक्वल्स टू जो ऊपर यहाँ पे बचा है मेरे पास वो बन गया, समझ लें गामा हाफ 2 दफ़ा है ना, तो गामा हाफ स्क्वायर। तो अब मैंने यहाँ पे फाइनली मुझे इन दोनों से क्या मिल गया कि पाई अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू गामा हाफ स्क्वायर। सही, यही हो गया ना। और अच्छा, ये 2 मैंने इसको भूल गई 2 को, 1 अपॉन 2, ये 2 और 2 कट गया। अब ये मेरे पास बचा पाई इज़ इक्वल्स टू गामा हाफ का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूँगी, तो अंडर रूट पाई इज़ इक्वल्स टू गामा हाफ। सो हेंस इट इज़ प्रूव्ड। ये मेरा आंसर हो गया, प्रूव आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम ये तो 2 प्रूव हो गए। अब हम ये सवाल कर रहे हैं रिलेटेड टू गामा का फंक्शन, कि यहाँ पे हमें कैसे पता गामा का फंक्शन है। बहुत क्लियर हिंट है कि इवैल्यूएट में पहली बात तो है कि यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, इन्फिनिटी नहीं है। दूसरा, इसमें एक्सपोनेंशियल नहीं है, एक x है और एक 1 माइनस x सिंपल x नहीं, अंडर रूट x है, लेकिन इन सम फॉर्म ऑफ x है। ठीक है ना, तो इसमें हम यहाँ पे हमें चाहिए यहाँ पे 1 माइनस x चाहिए हमें। ठीक है, सिंपल फॉर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेट u इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट x। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास आ गया du इज़ इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट x dx। सो dx इज़ इक्वल्स टू 2 अंडर रूट x du। सो dx इज़ इक्वल्स टू 2u du। ओके जनाब, एक तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरा मुझे लिमिट्स देखनी होंगी। हेयर x इज़ 0 और x इज़ 1, तो जब x 0 होगा तो u ने भी 0 हो जाना है, x 1 होगा तो u ने भी 1 होना है, बिकॉज अंडर रूट ऑफ 1 इज़ 1। तो अब आप इसको ट्रांसफॉर्म ज़रा कर लें दूसरे दुनिया में, यानी कि u की दुनिया में तो 0 से 1 होगा। x की पावर 4 बन जाएगा आपका, x की पावर 4 क्या बन जाएगा, u की पावर एक सेकेंड, x की पावर 1/2 इज़ u ना, तो मुझे 4 चाहिए। 4 के लिए मुझे यहाँ 8 करना पड़ेगा, 2 2 4, x की पावर 4 इज़ u की पावर 8, तो u की पावर 8 हो गया ये, और ये 1 माइनस अंडर रूट x का मतलब है ये u हो गया, और यहाँ 5 है, और dx की जगह हो जाएगा 2u du। अब फाइनली यहाँ ये बन गया मेरा 2 कॉमन बाहर ले लिया मैंने, 0 से 1, ये भी u है ये भी u है, तो u की पावर 9 और 1 माइनस u की पावर 5 du, जिसको मैं लिख सकती हूँ m-1 और n-1। रिमेंबर दैट थिंग, तो मैं इसको लिख लूँ 10-1, और इसको मैं लिखती हूँ 6-1। तो अब यहाँ पे मेरा ये बीटा फंक्शन बन गया 2 टाइम्स बीटा फंक्शन विथ 10,6। सही है, और 10,6 का मतलब है कि दैट इज़ सेम एज 2 टाइम्स गामा 10 गामा 6 एंड गामा 10 + 6। ठीक है, तो ये चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। तो ये मेरा बन जाएगा 2 टाइम्स क्या था, मैं वापस लिख रही हूँ, गामा 10 गामा 6 और गामा
10 + 6 16, सो दैट इज़ सेम एज़ 2 टाइम्स। अच्छा, हमारा एक रूल क्या था कि n ऑफ गामा इज़ सेम एज़ n-1 फैक्टोरियल। तो ये मेरा बन गया 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। अब आप इस पूरे को डाल दें कैलकुलेटर में और आंसर निकाल लें, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा कुछ ये बन जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे देखूं, कैलकुलेटर यहाँ पर 9 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू, ओहो ये तो डेसिमल में आ गया। आप इसको फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा। तो ये जितना कैंसिल आउट वगैरह शो करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लें। तो ये आपका बन जाएगा यानी 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 15 इंटू 14 सो ऑन, कैंसिल भी हो जाएगा। छोड़ दें इसको। कैलकुलेटर आपको दे देगा 1/15015, ठीक है। ये ज़रूर चेक कर लेगा कि आपका भी कैलकुलेटर से आ रहा है, ठीक। लेट्स हैव द लास्ट क्वेश्चन और फिर आई होप कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसमें देखें यहाँ बहुत आसानी है। क्या आसानी है कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो समझ रहे हैं आपने कोई कन्वर्ट करना ही नहीं है। और लिमिट भी 0 से 1 भी अच्छा हो गया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 - 1, ठीक है। और इसको मैं लिख सकती हूँ 1 - x। मुझे यहाँ समथिंग -1 चाहिए ताकि 4/3 बन जाए, यानी मुझे समथिंग -1 चाहिए विच विल बी 4/3, यही है ना, ठीक है ना। तो m लिखो, n लिखो की बात है। तो m इज़ इक्वल्स टू 4/3 + 1। तो +1 का मतलब है अगर मैं 3/3 लिख लूँ तो 7/3। तो ये 7/3 -1 इज़ सेम एज़ 4/3। तो अब ये बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये बन गया 4, 7/3। सो दैट इज़ गामा 4 and this is gamma 7/3 upon 4 + 7/3। तो अब ये हो जाएगा मेरा। अच्छा, अब इसमें तो मसला नहीं, 4 फैक्टोरियल ये तो। अच्छा, इसको मैं पहले ये भी कर दूँ मज़ीद। इसको ये 4 हो गया, ये 7/3 और इसको ऐड कर दें ना, तो ये ऐड करके बन रहा है 3 12 4 12 12 + 7 इज़ इट 19, ठीक है। आप भी चेक कर लेगा, 19/3 बन रहा है। अच्छा, अब इसका तो प्रॉब्लम नहीं, ये तो आपका आराम से 3 फैक्टोरियल हो गया। प्रॉब्लम जो फ्रैक्शन वाला होता है, तो इसको आपको याद है हमने इसको किया था। कौन से वाले मेथड से आप करेंगे कि आप हर पोजीशन पे लगाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे ये n+1 है तो दिस इज सेम एज n इंटू गामा n, ठीक। तो अगर वो 7/3 है तो 7/3 - 1 क्या बना आपका, वही बना पर 4/3 वाला। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि इट्स अच्छा, मैं ज़रा इसका चेक करूँ इसके क्या बन रहे हैं जो माइनसेस आ रहे हैं। ये आ रहा है आपका 16 19/3 - 1 विल बी 16/3, 16 के बाद 13 के बाद, हाँ चलें जी, आ रहा है। देखिए, या तो आप इस तरह से कर लें एक एक करके रिड्यूस, और वो अंडर रूट पाए वाले पे एंड होगा, ऊपर और नीचे दोनों। लेकिन मैं ये देख रही थी कि नीचे जो है बड़ा नंबर है विच इज़ 19/3 है। 19/3 अगर मैं यहाँ पे ये रूल लगा लूँ, मैं डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ कि अगर मैं यही वाला रूल लगाऊँ कि n दिस बीटा इज़ n-1 फैक्टोरियल, ये वाला मैं लगा लूँ तो इसका मतलब है 19/3 - 1 क्या बना, 16/3 फैक्टोरियल, सही है ना। यानी मैं इधर लिख सकती हूँ 16/3 फैक्टोरियल और ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, 7/3 से कम हुआ तो 4/3 फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है, सही है। अब इसको मैं ये देख रही थी, इसमें हर एक में वो माइनस होता जाएगा। यानी कि अगर कहीं पे मैं गामा 6 लिख रही हूँ दैट इज़ सेम एज़ 5 गामा 5। अब ये वाला क्या बन जाएगा, 5 ऑलरेडी है
तो फिर एक रिड्यूस हो जाएगा 4 इंटू गामा 4, फिर ये बन जाएगा 3 इंटू गामा 3। ये रिड्यूस -1 से होगा, तो मैं फ्रैक्शन में -1 देख रही थी, तो ये बिल्कुल आराम से सॉल्व हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऊपर का तो आपका 3 फैक्टोरियल हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, ठीक है। 4/3 को आप 4/3 ही रहने दें, सही है। बाकी जो नीचे आपका पता है 16/3, इसमें एक माइनस होगा, तो ये 16/3, फिर उसके बाद ही बन जाएगा 13/3, फिर बन जाएगा ये 10/3, फिर बन जाएगा ये 7/3 और फिर बन जाएगा 4/3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स आते जा रहे हैं ना, ये इससे कट गया। अभी बाकी जो कुछ इसको आप डालें कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर आपको ये दे देगा एंड दैट्स ऑल योर आंसर, ठीक है। आई होप इट्स ऑल क्लियर।